हेलो दोस्तों, आईएएस हिंदी नोट्स यूट्यूब चैनल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित एक और नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है बाल केंद्रित प्रगतिशील शिक्षा। तो दोस्तों, आज हम इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, परीक्षा में विद्यार्थियों से किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए? आपके ऑप्शन है स्मृति एवं समझ आधारित, ऑप्शन बी वस्तुनिष्ठ एवं विषयगत, ऑप्शन सी समझ एवं अनुप्रयोग आधारित, या ऑप्शन डी केवल वस्तुनिष्ठ। दोस्तों, आप इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में देते हुए जरूर जाइएगा। तो चलिए इसका सही जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात दोस्तों परीक्षा में विद्यार्थियों के लिए समझ एवं अनुप्रयोग आधारित प्रश्न पूछने चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मनोवैज्ञानिक का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। आपका ऑप्शन है विषय केंद्रित शिक्षा, ऑप्शन बी शिक्षक केंद्रित शिक्षा, ऑप्शन सी क्रिया केंद्रित शिक्षा, या ऑप्शन डी बाल केंद्रित शिक्षा। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात दोस्तों जो मनोविज्ञान का शिक्षा है वह बाल केंद्रित शिक्षा क्षेत्र का सबसे बड़ा योगदान है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। आपके ऑप्शन है बच्चों को शिक्षक का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना, ऑप्शन बी बच्चों को अभिव्यक्ति और उनका सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, ऑप्शन सी बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना, या ऑप्शन डी बच्चों को नैतिक शिक्षा देना। तो आइए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात दोस्तों जो बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र है उसका अर्थ है बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षक को क्रियात्मक शोध का ज्ञान होना चाहिए क्योंकि वे, आपके ऑप्शन है इसके माध्यम से बच्चों की समस्या की पहचान कर सुधारों करने का कौशल विकसित कर पाएंगे, ऑप्शन बी अपना स्वयं का विकास कर पाएंगे, ऑप्शन सी बच्चों को प्रभावी ढंग से पढ़ा पाएंगे, या ऑप्शन डी शोध करने का कौशल विकसित कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात दोस्तों इसके माध्यम से बच्चों की समस्या की पहचान कर सुधार करने का कौशल विकसित कर पाएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 महत्वपूर्ण बिंदु है। आपके ऑप्शन है उद्देश्य, अधिगमन, अनुभव व मूल्यांकन के उपकरण, ऑप्शन बी छात्र अध्यापक व उद्देश्य, ऑप्शन सी छात्र समाज अधिगमन के अनुभव, या ऑप्शन डी छात्र परीक्षा एवं परिणाम। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात दोस्तों जो मूल्यांकन के 3 महत्वपूर्ण बिंदु है उनमें है उद्देश्य, अधिगमन, अनुभव व मूल्यांकन के उपकरण। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि आपकी कक्षा में कोई बच्चा अधिगमन अक्षम हो तो आप क्या करेंगे? आपका ऑप्शन है उसकी ओर कोई ध्यान नहीं देंगे, ऑप्शन बी उसकी अक्षमता से किस प्रकार है यह जानकर उसे सिखाने का प्रयास करेंगे, ऑप्शन सी उसकी अतिरिक्त कक्षा लेंगे, या ऑप्शन डी उसकी बैठक व्यवस्था तथा कक्षा में बुद्धिमान बच्चों के साथ करेंगे। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात दोस्तों यदि कोई बच्चा आपकी क्लास में अधिगमन अक्षम हो तो उसकी अक्षमता को किस प्रकार की है यह जानकर उसे सिखाने का प्रयास करेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया? आपके ऑप्शन है एरिक इरिक्सन, ऑप्शन बी चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन सी B.F. स्किनर, या ऑप्शन डी जॉन डीवी। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात दोस्तों जॉन डीवी द्वारा बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन किया गया। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? आपके ऑप्शन है केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होना, ऑप्शन बी बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना, ऑप्शन सी यत्रवत याद करना, या ऑप्शन डी योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना तथा वर्गीकरण करना। तो आइए दोस्तों इसका जवाब जान लेते हैं।
इसका जो सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी। अर्थात दोस्तों जो छात्र केंद्रित शिक्षाचार की जो विशेषता है वह है बच्चों के अनुभव को प्रमुखता देना। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विद्यालय का कार्य होता है। आपके ऑप्शन ए संस्कृति का संरक्षण, ऑप्शन बी संस्कृति का परिष्करण, ऑप्शन सी संस्कृति के नए प्रतिरूपों का निर्माण, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो आइए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात उपयुक्त सभी जो है एक विद्यालय का कार्य है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मूल्यांकन से अभिप्राय है। आपके ऑप्शन ए छात्रों की आवश्यकता का पता लगाना, ऑप्शन बी छात्रों की बुद्धि का पता लगाना, ऑप्शन सी छात्रों के अधिगमन की सफलता व असफलता का अध्ययन करना, या ऑप्शन डी स्वास्थ्य परीक्षण करना। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, अर्थात दोस्तों जो मूल्यांकन से अभिप्राय है छात्रों के अधिगमन की सफलता व असफलताओं का अध्ययन करना। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कक्ष में शिक्षक व विद्यार्थियों के मध्य संप्रेषण होना चाहिए। आपके ऑप्शन ए पाठ्य पुस्तक केंद्रित, ऑप्शन बी विद्यार्थी केंद्रित, ऑप्शन सी शिक्षण केंद्रित, या ऑप्शन डी उद्देश्य केंद्रित। तो जो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात दोस्तों जो शिक्षक व विद्यार्थियों के जो मध्य संप्रेषण जो होना चाहिए वो उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान अधिक बल देता है। आपके ऑप्शन ए शिक्षक केंद्रित शिक्षा पर, ऑप्शन बी छात्र केंद्रित शिक्षा पर, ऑप्शन सी पाठ्य चर्चा केंद्रित शिक्षा पर, या ऑप्शन डी विद्यालय केंद्रित शिक्षा पर। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात दोस्तों जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो बाल छात्र केंद्रित शिक्षा पर अधिक बल देता है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि कोई बच्चा विद्यालय में हमेशा देर से पहुंचता है तो आप क्या करेंगे। आपके ऑप्शन ए उसे डांटेंगे ताकि वो गलती दोबारा न दोहराए, ऑप्शन बी प्रधानाचार्य को बताएंगे, ऑप्शन सी उनके माता पिता से संपर्क करेंगे, या ऑप्शन डी बच्चे से बातचीत करके कारण जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात दोस्तों हम बच्चे से बातचीत करके उसका कारण जानने का प्रयास करेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बालक केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत क्या सम्मिलित नहीं है। आपके ऑप्शन ए गृह कार्य प्रदान करना, ऑप्शन बी बालक को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना, ऑप्शन सी बालक के अनुभव को प्राथमिकता प्रदान करना, या ऑप्शन डी बालक की सृजनात्मक को बढ़ावा देना। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात दोस्तों जो बालक केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत गृह कार्य प्रदान करना सम्मिलित नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बच्चों को सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान वे उस कार्य को किस प्रकार कर रहे हैं इनकी जानकारी उन्हें आपके ऑप्शन ए कार्य समाप्त होने के पश्चात दी जानी चाहिए, ऑप्शन बी कार्य करते समय सतत रूप से दी जानी चाहिए, ऑप्शन सी कार्य के बीच में एक बार दी जानी चाहिए, या ऑप्शन डी इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात दोस्तों यदि हम बच्चों को सिखाने की प्रक्रिया के दौरान उसके कार्य अगर कोई कार्य कर रहा है तो कार्य करते समय सतत रूप से उसकी जानकारी हमें देना चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कक्षा कक्ष के बैठक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। आपके ऑप्शन ए कक्षा कक्ष में कराई जा रही गतिविधियों के अनुरूप, ऑप्शन बी रोज एक जैसी होनी चाहिए, ऑप्शन सी एक ही लाइन में बच्चों को बैठाना चाहिए, या ऑप्शन डी इस प्रकार के वे एक दूसरे से बातचीत ना कर सके। तो आइए दोस्तों इसका जवाब जान लेते हैं। इसका सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात दोस्तों कक्षा में कराई जा रही गतिविधियों के अनुरूप कक्षा में बैठक व्यवस्था की जानी चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्तमान समय में शिक्षक की भूमिका है। आपके ऑप्शन ए ज्ञान देने वाले की, ऑप्शन बी सुगमकर्ता की, ऑप्शन सी मित्र की, या ऑप्शन डी प्रबंधन की। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात दोस्तों वर्तमान में जो शिक्षक की भूमिका है वह सुगमकर्ता की है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
लता जानती है कि पीले और नीले रंग को मिलाने पर हरा रंग प्राप्त होता है। जब उसने पूछा गया कि नीले और पीले रंग को मिलाने पर कौन सा रंग प्राप्त होगा तो वह उत्तर नहीं दे सकी। उसकी सोच में कमी है। आपके ऑप्शन है संरक्षण की, ऑप्शन बी उत्क्रमणीयता की, ऑप्शन सी जादुई सोच की, या ऑप्शन डी स्पष्टता की। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी उत्क्रमणीयता की जो है इसमें कमी है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आपको लगता है कि आपकी कक्षा में कुछ बच्चे बहुत तेज गति से सीख रहे हैं और कुछ धीमी गति से। इस परिस्थिति में आप क्या करेंगे? आपके ऑप्शन है तेज गति से सीखने वाले बच्चों को आगे बढ़ने देंगे, ऑप्शन बी धीमी गति से सीखने वाले बच्चों पर कोई ध्यान नहीं देंगे, ऑप्शन सी इस बात पर कोई ध्यान नहीं देंगे, या ऑप्शन डी तेज गति सीखने वाले बच्चों की सहायता धीमी गति से सीखने वाले बच्चों की सिखाने हेतु देंगे। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात दोस्तों तेज गति से जो सीखने वाले बच्चे हैं उसकी सहायता धीमी गति से सीखने वाले बच्चों को सिखाने हेतु देंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की दृष्टि से एक अच्छा शिक्षक वह है जो, आपके ऑप्शन है कक्षा में बातचीत रोकने में सफल हो जाता है, ऑप्शन बी बातें करने वालों को दंडित करता है, ऑप्शन सी उदासीन, या ऑप्शन डी जो सोचता है कि बातचीत सीखने के संसाधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात दोस्तों एक अच्छा शिक्षक वो है जो सोचता है कि बातचीत को सिखाने के संसाधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों में अच्छी आदतें डालने में कैसे सहायक हो सकता है? आपके ऑप्शन है पाठ्य सहभागी क्रियाओं के आयोजन द्वारा, ऑप्शन बी एक आदर्श के रूप में, ऑप्शन सी पुरस्कार तथा दंड के प्रयोग द्वारा, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका जो सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात दोस्तों उपयुक्त सभी जो है एक विद्यार्थियों में अच्छी आदत डालने में सहायक हो सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, छात्रों को ठीक, शाबाश, बहुत अच्छा कहना है। आपके ऑप्शन है शाब्दिक पुनर्बलन, ऑप्शन बी अशाब्दिक पुनर्बलन, ऑप्शन सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन, या ऑप्शन डी नकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों यदि छात्रों को जो कहते हैं ठीक, शाबाश या बहुत अच्छा, यह कहना जो है एक सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी संस्था के पाठ्यक्रम से तात्पर्य है। आपके ऑप्शन है संस्था का संपूर्ण कार्यक्रम, ऑप्शन बी संस्था में प्रयुक्त सामग्री, ऑप्शन सी संस्था में प्रयुक्त मूल्यांकन प्रक्रिया, या ऑप्शन डी संस्था के प्रयुक्त शिक्षण शास्त्र। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात दोस्तों किसी संस्था के पाठ्यक्रम से तात्पर्य है कि संस्था का संपूर्ण कार्यक्रम। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विद्यार्थियों में व्यक्तित्व भिन्नता होती है, अतः शिक्षकों को चाहिए कि, आपके ऑप्शन है सीखने की एक समान गति पर जोर दे, ऑप्शन बी परीक्षाओं की संख्या में वृद्धि करे, ऑप्शन सी कठोर अनुशासन का पालन करे, या ऑप्शन डी सीखने की विविध अनुभव उपलब्ध कराए। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात दोस्तों सीखने के विविध अनुभव का उपलब्ध कराया जाना चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, छात्रों का एक समूह अन्य छात्रों को परेशान करता हुआ पाया गया, आपकी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? आपके ऑप्शन है छात्रों को दंडित करना, ऑप्शन बी पालकों को लाने के लिए भेजना, ऑप्शन सी छात्रों को व्यक्तिगत तौर पर परामर्श देना, या ऑप्शन डी उन्हें कड़ी चेतावनी देना। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात दोस्तों छात्रों को व्यक्तिगत तौर पर परामर्श देना चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विद्यालय में सर्वोत्तम अभिप्रेरक है। आपके ऑप्शन है कक्षा शिक्षक, ऑप्शन बी प्रधानाध्यापक, ऑप्शन सी सहपाठी, या ऑप्शन डी विषय शिक्षक। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, वो है दोस्तों विषय शिक्षक जो है विद्यालय का सर्वोत्तम अभिप्रेरक होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक शिक्षक के लिए विद्यार्थियों के लिए व्यक्तित्व भेदों का ज्ञान आवश्यक है। आपके ऑप्शन है शिक्षा के सुधार के लिए, ऑप्शन बी सामूहिक शिक्षा के लिए,
ऑप्शन सी विद्यार्थियों के वास्तविकता की जानकारी के लिए, या ऑप्शन डी विद्यार्थियों को वास्तविक आवश्यकता के अनुरूप बना सके। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात दोस्तों विद्यार्थियों को वास्तविकता आवश्यकता के अनुरूप बना सके। इसलिए एक शिक्षक को विद्यार्थी के व्यक्तित्व भेदों का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रतिभा संपन्न बालकों की नकारात्मक विशेषता है। आपके ऑप्शन है प्रतिस्पर्धा रखने की प्रवृत्ति, ऑप्शन बी जोखिम लेने की प्रवृत्ति, ऑप्शन सी उपलब्ध उन्मुख, या ऑप्शन डी कभी कभी अधीरता तथा ध्यान केंद्रित न करना। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात दोस्तों जो प्रतिभा संपन्न बालक है उनकी जो एक नकारात्मक विशेषता यह है कि वो कभी कभी अधीरता तथा ध्यान केंद्रित न करना। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक विद्यार्थी जो अर्धवार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया है, आप उसकी मदद कैसे करेंगे। आपके ऑप्शन है कृपांक प्रदान करके, पुनः परीक्षा का आयोजन करके, ऑप्शन सी कठिन अवधारणा को पुनः अध्यापन करके, या ऑप्शन डी पालकों को व्यक्तिगत अध्यापन की व्यवस्था कराने को कहकर। आइए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात दोस्तों कठिन अवधारणाओं का पुनः अध्यापन करके। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षक की भूमिका से संबंधित है। आपके ऑप्शन है शिक्षक को समालोचनात्मक होना चाहिए, ऑप्शन बी शिक्षक को अच्छे विद्यार्थियों का पक्ष लेना चाहिए, ऑप्शन सी शिक्षक का विद्यार्थियों के प्रति मित्रवत दृष्टिकोण होना चाहिए, या ऑप्शन डी शिक्षक को विद्यार्थी से दूरी बनाए रखना चाहिए। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात दोस्तों शिक्षक का जो है विद्यार्थियों के प्रति मित्रवत दृष्टिकोण होना चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि कोई विद्यार्थी प्रश्न पत्र में किसी प्रश्न के संबंध में पूछताछ करना चाहता है तब आपके ऑप्शन आप मुद्रण त्रुटि को स्पष्ट कर देंगे, ऑप्शन बी आप संबंधित विषय शिक्षक को सूचित करेंगे, ऑप्शन सी आप उसे तब तक परीक्षा प्राप्त करने की सलाह देंगे जब तक त्रुटि सुधार निर्धारित न हो जाए, या ऑप्शन डी उग्र होकर कहेंगे कि जैसा समझ में आता है वैसा करो। तो आइए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी। यदि दोस्तों कोई विद्यार्थी प्रश्न पत्र से संबंधित किसी भी प्रश्न से पूछताछ करता है तो आप उस प्रतिक्रिया करने की सलाह देंगे तथा जब तक त्रुटि सुधार निर्धारित न हो जाए। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी विद्यार्थी के अवांछित व्यवहार को सुधारने के लिए सर्वाधिक प्रभावी विधि है। आपके ऑप्शन है विद्यार्थियों को दंडित करना, ऑप्शन बी उसके पालकों को सूचित करना, ऑप्शन सी अवांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाकर ठीक करना, या ऑप्शन डी ध्यान न देना या उपेक्षा करना। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात दोस्तों अवांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाकर ठीक करना। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगर शिक्षक बच्चों को कक्षा से बाहर मिट्टी में खेलता पाता है तो आपके ऑप्शन है बच्चों को समझाकर अपनी पाठ्य योजना के उद्देश्यों को करे, ऑप्शन बी एक नए उद्देश्यों के साथ उस पल को यादगार बनाए, ऑप्शन सी बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार खेलने दे, या ऑप्शन डी बच्चों को अनुशासन सिखाए। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात दोस्तों एक नए उद्देश्यों के साथ उसे पल को यादगार बनाए। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, IAT शिक्षकों का एक समूह है जो आपके ऑप्शन है व्यक्तिगत विकलांग छात्र की पात्रता से संबंधित समस्याओं को हल करने में नियमित शिक्षाविदों की सहायता करता है, ऑप्शन बी विकलांग बच्चों के पाठ्यक्रम को विकसित करने में सहायता करता है, ऑप्शन सी विशिष्ट बच्चों को पढ़ाता है, या ऑप्शन डी सामान्य बच्चों को पढ़ाता है। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए। दोस्तों जो IAT है वो व्यक्तिगत विकलांग छात्रों की पात्रता से संबंधित समस्याओं को हल कर नियमित शिक्षाविदों की सहायता करता है। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं ITA के बारे में। इसका फुल फॉर्म है दोस्तों इंटरवेंशन असिस्टेंट टीम। ये दोस्तों एक विशेष टीम है जो शिक्षकों, अभिभावकों और छात्रों की सहायता के लिए तैयार किया जाता है। इसका गठन दोस्तों उन बच्चों से संबंधित के लिए किया जाता है जो व्यवहार, शिक्षाविदों, सामाजिक, भावनात्मक समस्याओं का सामना कर रहे होते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
कक्षा शिक्षक के दौरान शिक्षक द्वारा बच्चों से प्रश्न पूछा गया ताकि आपके ऑप्शन है बच्चों को अवधारणात्मक समझ का ज्ञान हो। ऑप्शन बी, बच्चों को कक्षा के अनुशासन कर बना सके। ऑप्शन सी, कक्षा शिक्षण की प्रक्रिया सुगम हो। या ऑप्शन डी, बच्चों को ध्यान आकर्षित करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात दोस्तों कक्षा शिक्षण की प्रक्रिया को सुगम बनाया जा सके। तो दोस्तों ये थे बाल केंद्रित एवं प्रगति शिक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उसका आंसर। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।